तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर दोस्तों आपने पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स साथ लेके जाने हैं जिससे आपको किसी भी प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको जो अपॉइंटमेंट स्लिप मिलती है हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरीके की आप देख सकते हैं, जो आपकी अपॉइंटमेंट स्लिप होती है इसमें टाइम वाइम सब दिया रहता है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपका कानपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र में अगर अपॉइंटमेंट फिक्स है तो आपको वहाँ पर जाके क्या करना है, क्योंकि मैंने अपना पासपोर्ट अप्लाई किया था और मैं 7 फरवरी 2025 को गया था। मेरा बिना किसी कारणवश आराम से मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। तो हम आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है, कैसे क्या करना है। और हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर आप पासपोर्ट सेवा केंद्र में जा रहे हैं कानपुर वाले, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, आपको आखिरी में क्या क्या बुलाएंगे, कहाँ कहाँ आपको भेजते हैं, हम आपको सब बताएंगे। तो इसलिए वीडियो में बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इस तरीके से ये निकाल लेने हैं। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, आपको यहाँ पे अपना साइन और मोबाइल नंबर लिखना है। आपको जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हैं आपको सब में अपने साइन और फ़ोन नंबर लिखने हैं। तो आपकी ये स्लिप हो गई है, आप इसको देख लीजिए। इसके बाद में आप देख सकते हैं हाई स्कूल की आपको फुल निकालनी है, कोई भी स्कैनर फाइल नहीं चलेगी। अगर आप सोचते हैं स्कैन करा के निकालिए, ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ फ़ोटो कॉपी चलेगी जो आपकी रियल साइज़ है, वरना आपको वहाँ पे रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वो आपको वापस फिर भेज देंगे कि आप फ़ोटो कॉपी दूसरी करा लीजिए। और फ़ोटो कॉपी आपको कहीं कहीं अंदर ही हो जाती है, कहीं कहीं बाहर आपको मिलती है। तो यहाँ पर भी आप अपने साइन और फ़ोन नंबर आप अपना लिखिए। उसके बाद में इसके बाद में आपको अपना आधार कार्ड चाहिए होगा। और दोस्तों, एक बात याद रखिए, आपको आधार कार्ड ये नहीं कि आपने छोटा वाला जो कार्ड है उसको फ़ोटो कॉपी करा चले आइए, तो वो आपका अलाउ नहीं होगा। आपको ये जो फुल वाला आता है आपको ये निकलवा लेना है, ठीक। उसके बाद में आप याद रखिए, यहाँ पे सिग्नेचर होते हैं यहाँ पे, तो आपको इनको ग्रीन टिक करवा लेना है। आप जिस कैफ़े वाले के पास जाएंगे उससे बोल देंगे कि भैया ग्रीन टिक वाला मेरा डॉक्यूमेंट्स है, उसको निकाल दीजिए आधार कार्ड को, तो वो निकाल देगा। और साथ ही में आप जो पिक्चर वाली होती है, जो ग्रॉसरी पेपर होता है, ग्लॉसी पेपर जिसमें आपकी फ़ोटो वगैरह निकलती हैं पासपोर्ट साइज़ की, तो आपको उस पेपर में ये पूरा फुल जो आधार कार्ड होता है वो लेके जाना है ज़रूरी, कि बिना उसके आपका मतलब होना ही नहीं है। वो आपका बहुत कंपलसरी चाहिए। या तो फिर आपके पास पीवीसी वाला कार्ड होना चाहिए आधार कार्ड, तो उससे आपका काम हो जाएगा। बाकी मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप ये ले जाइए, क्योंकि वहाँ पर मैंने देखा कि अलग अलग लोगों से अलग अलग डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। तो आपको यहाँ पर भी साइन और अपने फ़ोन नंबर लिख देने। इसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड लेके जाना है। पैन कार्ड में सेम आपको काम करना है। उसके बाद में अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ से आपकी मेन प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। बहुत से लोग कन्फ्यूजन होते हैं कि ये तो चलिए 3 डॉक्यूमेंट्स तो कंपलसरी होते हैं। आपकी हाई स्कूल हो गई, उसके बाद में आपका आधार कार्ड हो गया, उसके बाद में आपका पैन कार्ड हो गया। तो उसके बाद में हम आपको बताते हैं, अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप उसको लगा दीजिए। आपको किसी भी प्रॉब्लम का कोई भी सामना करना नहीं पड़ेगा। आपको 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट 100% चाहिए ही चाहिए। मतलब हाई स्कूल की मार्कशीट हटा के आपको 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए चाहिए। या तो आप उसमें अपना ड्राइविंग लाइसेंस यूज़ कर सकते हैं, या आप अपनी बैंक की पासबुक यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास में वोटर आईडी कार्ड नहीं है। अब मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो आप उसको 100% लेके जाइए। आपको उसके बाद में बैंक पासबुक की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बहुत से लोग बोल देते हैं कि बैंक रिक्वायरमेंट पासबुक की ज़रूरत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है और आपके पास में ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो उस केस में आपको बैंक पासबुक आपको लेके ही जानी है। मैं लेके गया था, मुझे 3 डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत थी और मैंने एक्स्ट्रा अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी ले लिया है, जबकि मेरी उसकी रिक्वायरमेंट थी नहीं। तो मैं अपने आधार कार्ड लेके गया था, अपने हाई स्कूल की मार्कशीट लेके गया था, उसके बाद में मैंने अपना पैन कार्ड लेके गया था और आधार कार्ड लेके गया। इन 3 डॉक्यूमेंट से मेरा वेरिफिकेशन हो गया, बाकी मुझे किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो उसके बाद में अगर आपके पास वोटर आईडी है तो उसमें भी सिंपली आपको इस तरीके से पेज बना लेना है, इस तरीके से स्टेपलर कर लेने, वहाँ पे भी आपको साइन इन करने हैं। अगर आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप डीएल भी लगा सकते हैं। इस तरीके से डीएल हो गया, यहाँ पे भी साइन, और यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर। और अब मैं आपको एक ख़ास बात बता देना चाहता हूँ, अगर आपके पास में डीएल या वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो उसके बाद आप अपनी बैंक की पासबुक लेके जा सकते हैं। उसके लिए सिंपली आपको करना ये होगा कि जो बैंक पासबुक जो आपकी होती है, जो फ्रंट पेज होता है जहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स होती है, वो तो आपको चाहिए चाहिए। साथ ही में आपकी लास्ट ट्रांजैक्शन, जो कि आप मान लीजिए अगर आपका अपार्टमेंट मान लीजिए 10 फरवरी को है, तो उसके बाद में अगर आपका अपार्टमेंट 10 फरवरी को है तो आप उसके बाद में अपना
10 फरवरी को लेके जा सकते हैं, उसमें एंट्री करा सकते हैं 10 फरवरी की। तो ये सिंपली आपको करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत से लोग क्या करते हैं, सिर्फ जो पासबुक होती है उसका फ्रंट पेज की फ़ोटोकॉपी करा लेते हैं और आपका जो ट्रांजैक्शन है आपने क्या क्या किया उसकी नहीं कराते, तो आपको वापस भेज दिया जाएगा। उस केस में आप ऐसा कर सकते हैं, या तो एटीएम से कुछ पैसे विड्रॉल कर सकते हैं, उसके बाद में उसकी लास्ट पेज की एंट्री करा लीजिए पासबुक की और लेके जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं आपको डॉक्यूमेंट्स किस प्रकार लगाने हैं। सबसे पहले आप अपना जो अपॉइंटमेंट स्लिप है उसको ले लीजिए, उसके तुरंत बाद आपको हाई स्कूल की मार्कशीट लगानी है, उसके बाद में आपको अपना फुल साइज आधार कार्ड भी लगाना है इस तरीके से, और ग्रीन सिग्नेचर वाला होना चाहिए, आप देख सकते हैं इस तरीके से। उसके बाद में आपको इसके बाद में पैन कार्ड लगाना है, और इसके बाद में अगर आपके पास वोटर आईडी है तो आप उसको लगा सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसको लगा सकते हैं, या तो इसकी जगह फिर उसके बाद में आपको बैंक पासबुक चाहिए होगी। तो ये 3 चीज़ें आपको, 3 डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, और इन सभी की आपको ओरिजिनल कार्ड लेके जाना है। और हाँ दोस्तों, एक बात याद मैं आपको बता दूं कि अगर आप सोचते हैं अगर आपके पास स्कैन फाइल पड़ी है, चाहे वो आधार कार्ड हो या कोई भी हो, तो वो डॉक्यूमेंट्स अलाउ नहीं होगा वहाँ पे आपको फ़ोटो कॉपी ही करानी पड़ेगी। जैसे मान लीजिए बहुत से लोगों के पास वोटर आईडी होता है, आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड होता है, तो वो कुछ लोगों के पास स्कैन फाइल पड़ी उसको वो बड़ा करके निकलवा लेते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको सिंपली छोटा जो जितना साइज है उसका वही वहाँ पे जाएगा, तो उस हिसाब से आप ले सकते हैं। और हाँ, जो बड़ा वाला आधार कार्ड है जो ग्रॉसरी पेपर पे निकलता है जिससे आपकी पासपोर्ट फ़ोटो बनती है, उसको ले जाना ना भूलिए, वो बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। या अगर आपके पास पीवीसी वाला कार्ड है आधार कार्ड तो उसको लेके जा सकते हैं। चलिए फिर हम आपको बताते हैं, अगर आपका कानपुर सेंट्रल में पड़ता है, मतलब कानपुर में आपका जो पासपोर्ट सेवा केंद्र अगर आपका वहाँ पे पड़ता है तो हम आपको बता देते हैं वहाँ पे आपको जाने के बाद में क्या करना पड़ेगा। आपके अपार्टमेंट में यहाँ पे डेट पड़ी होती है रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम पे आपको वहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप 20 मिनट या आधा घंटा पहले पहुँच जाइए। उसके बाद में वहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो आपको आके बोलेगा कि जो रिपोर्टिंग टाइम जिन लोगों का, मान लीजिए एग्जांपल में मेरा 2:30 था, 2:30 पे, तो वो आया, उसने बताया कि 2:30 वाले लाइन लगा लीजिए, तो आपको लाइन लगाने हैं और सिंपली आपको ये इस तरीके ले लेना, आपका अपार्टमेंट ये देखेगा और बाकी आपको चेक करेगा। और एक बात ये भी है कि आप किसी प्रकार का नशा करके मत जाइए, आपको एंट्री में अलाउ नहीं होगी। और साथ ही में अगर आप मसाला खाते या मसाला मुंह में भरें तो आपको एंट्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, इनको आप छोड़ के ही जाइए। उसके बाद में जैसे ही आप जाएंगे तो जैसे ही आप घुसते हैं उसके तुरंत बाद लेफ्ट हैंड पे कानपुर पासपोर्ट सेवा केंद्र की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे क्या क्या होगा, तो जस्ट आपको जैसे ही आप मेन गेट से एंट्री लेंगे तुरंत आपको लेफ़्ट में जाना है, वहाँ पे टोकन कटेगा। टोकन में आपको ये सारी चीज़ें देखेंगी, इसी तरीके से आपके साइन करेंगे सारी चीज़ें। 3 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, वो उसमें से हाई स्कूल की मार्कशीट छोड़ के आप उसको इग्नोर कीजिए, बाकी 3 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सबकी ओरिजिनल चाहिए, और सब में आपका नाम, पिताजी का नाम सेम होना चाहिए, और आपका जो एड्रेस है वो भी सेम होना चाहिए। और अगर आपके किसी भी डॉक्यूमेंट्स में एड्रेस या नाम में कुछ गड़बड़ी है तो आप उस डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर कीजिए, उसको लेके जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा आप किसी और डॉक्यूमेंट्स को कैरी कर सकते हैं। तो वहाँ पे आपको होगा, वहाँ पे आपको आपका टोकन नंबर दे दिया जाएगा। उसके बाद में आपको बोल दिया जाएगा कि आप एक काउंटर पे जाइए, जो कि ऊपर वाले फ्लोर पे आपको जाना होगा। वहाँ पे आप देखेंगे डिस्प्ले लगी होगी, वहाँ पे आपका टोकन नंबर चलेगा। तो वहाँ पे जैसे बहुत सी ज़्यादा वो होती हैं, जैसे A1 A2 इस तरीके से A13 या A14 तक काउंटर हैं, 14 काउंटर बने। तो वहाँ पे आपकी फ़ोटो खींचेगी, आपके पूरे फिंगरप्रिंट लेते हैं, अंगूठा लगाते हैं। उसके बाद में आपके वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स ये जो आप लेके जाते हैं इसको स्कैन करते हैं, फिर वहाँ पे आपको एक और पेपर मिलता है जहाँ पे आपके साइन करवाए जाते हैं। फिर उसके बाद में आपको काउंटर बी पे भेजा जाता है, और काउंटर बी पे आपको बहुत ज़्यादा समय लगने वाला है। मेरे केस में मेरे 1 घंटे से ऊपर लगा था, हो सकता है आपके केस में 2 घंटे भी लग सकते हैं, और 1.5 घंटे हो सकता है आपका काम 20 मिनट में भी हो जाए। ये तो किस्मत पे निर्भर करता है आपकी कि कितनी भीड़ है, कितने लोग हैं। तो वहाँ पे आपको बी काउंटर पे जाना है। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन बी काउंटर पे होते हैं, सबसे अलग अलग रिक्वायरमेंट मांगते हैं डॉक्यूमेंट्स, किसी से सेम नहीं मांगते। कुछ लोग जो वोटर आईडी नहीं लगाते तो उनसे पूरा वाला आधार कार्ड मांगते हैं, हाई स्कूल, बाकी तो दूसरा मांगते हैं। अगर वोटर आईडी कार्ड लगा देते हैं, 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, आपको 3 डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हर हाल में। बी काउंटर पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सिंपली कुछ नहीं हो, वहाँ पे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखेंगे सारे। वहाँ पे जो ग्लॉसी पेपर वाला आधार कार्ड है वो ग्रीन सिग्नेचर वाला,
वो भी देखेंगे। अगर आपका पीवीसी कार्ड है आधार कार्ड तो वो ले लेंगे, उसको चेक करेंगे। और ज़्यादातर वो वोटर आईडी अगर आप लगाते हैं तो वोटर आईडी ही चेक करते हैं, आधार कार्ड आपका चेक नहीं करते। बी काउंटर की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ से होने के बाद में वहाँ पे आपको 1 मिनट की इंतज़ार करना होगा। 1 मिनट के इंतज़ार करने के बाद में सिंपली आपको 1 मिनट का इंतज़ार हुआ, उसके बाद में आपको फिर दूसरे काउंटर पर बुलाया जाएगा। वहाँ से आपको देखेंगे, थोड़ा बात करेंगे और थोड़े बहुत डॉक्यूमेंट देखेंगे। उसके बाद में आपको सीधे एग्जिट पॉइंट से भेज दिया जाएगा। उसके बाद में आपकी फ़ाइल जो है आपके जो भी आपका पुलिस थाना लगेगा वहाँ पे आपको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। विदिन आप मान लीजिए आधे से या 1 घंटे में आपके पास ईमेल और मैसेज आ जाएगा। उसमें आपका ट्रैकिंग नंबर लिखा रहेगा एप्लीकेशन। उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन में हो जाएगा। अगर पुलिस वेरिफिकेशन के लिए होते हैं क्या क्या करते हैं तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पुलिस वालों ने किस तरीके से वेरिफिकेशन किया। आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।